भाई रिश्तेदारी में नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन सत्संग में आप नहीं जाएंगे तो कौन नाराज होगा। तो जहाँ स्वार्थ नहीं है परमार्थ वही बनेगा। इसलिए इन बातों को अगर हम आप अपने जीवन में ध्यान में रखेंगे और जो आदेश मिले उसका पालन करते चलेंगे तो प्रेमी भाई बहनों हम लोगों को दया दुआ बरकत मिलती रहेगी। अभी पूज्य महाराज जी जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा तो 14 दिसंबर से 9 मार्च 2025 तक ये कार्यक्रम सीतापुर, हरदोई और सीतापुर जनपद में होगा। जो हरदोई जनपद और सीतापुर जनपद के सत्संगी प्रेमी आप लोग इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अपने अपने क्षेत्रों में जहां कार्यक्रम महाराज जी के होने वाले हैं आप पहले से गांव गोद लेकर प्रचार प्रसार का काम अभी से शुरू कर दीजिएगा। गांव आप गोद लेकर के नए लोगों को जब महाराज जी आपके नज़दीक में जाएं, आपके जनपद हरदोई सीतापुर में जाएं तो खास तौर से जो अगल बगल के प्रेमी हैं आप भी चाहें तो इसमें नए लोगों को, जैसे आप मथुरा 500 किलोमीटर चल के आए, आपके जनपद के बगल में कार्यक्रम होगा, एक दिन का ही कार्यक्रम होगा, वो 2 घंटे का कार्यक्रम होगा। आप किसी नए व्यक्ति को आपने गांव गोद लिया, प्रचार किया, 2 आदमी तैयार हो गए, आप लेके चले आए। अगर 2 आदमी तैयार हुए और आपने कह दिया कि मेरे पास समय नहीं है तो इससे आपका नुकसान होता है। ये ध्यान रखा करिए। अगर नए लोग तैयार हो जाएं कि भाई हम सत्संग में चलेंगे और आपके वजह से अगर रुक रहे तो आप कोशिश कीजिए कि अपना काम अगर थोड़ा बिगड़ भी जाए तो कोई बात नहीं, अगर घर परिवार के लोग नाराज भी होने लगे तो कोई चिंता नहीं करनी है। जगत रूठे तो रूठन दे, हमें है काम सद्गुरु से, क्योंकि परमार्थ कमाने का मौका मनुष्य शरीर में मिलता है। बाकी 84 लाख योनियों में हम सब लोग परमार्थी धन अर्जित नहीं कर सकते। सत्संग इसीलिए मनुष्य के लिए जरूरी किया गया। गुरु महाराज ने कभी हमसे आपसे नहीं कहा कि अपने गाय भैंस को भी सत्संग में ले आना, बच्चों को ले आना। सत्संग मनुष्य के लिए जरूरी है, पशु के लिए नहीं। वो भोग योनियां हैं, हम आप कर्म योनि पाए हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों हम आप समय से अगर इसका लाभ लेना चाहेंगे तो मौका है सेवा करने का। और देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों आप लोगों के बीच में ये बहुत से प्रेमी रजिस्टर लेकर के आपके बीच में चलते होंगे और आप गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए सेवाएं उसमें डालते जाएंगे। विशेष सेवा का भी जो रजिस्टर जिलों में दिया गया है कोई प्रेमी उसमें चूकेंगे नहीं। विशेष दया लेने के लिए आप थोड़ी बहुत सेवा उस रजिस्टर में भी लिखा दीजिएगा, जानकारी जिले में कर लीजिएगा कि भाई जो विशेष सेवा का रजिस्टर है उसमें हम थोड़ी बहुत सेवा डालना चाहते हैं। तो आप अपने ज़िले के काउंटरों पर जाकर ये सेवाएं आप प्रेमी भाई बहन दे देंगे। और परमार्थी प्रेमी भाई बहनों अपने अपने खान पान का ध्यान रखना है। जो नए प्रेमी आए हैं आप कोशिश कीजिएगा मंदिर के देवता से आप प्रणाम करके जाइएगा। अगर बुराई अंदर है, शराब पीने की आदत बनी है, मांस खाने की आदत बनी है, आज आपने महाराज जी का सत्संग सुना है, मंदिर में जाकर 2 आंसू गिराकर अगर मंदिर के देवता से कहेंगे कि आप दया कर दीजिए, मेरी शराब छुड़ा दीजिए, मेरे अंदर ये बुराई आ गई, ये बुराई हमसे छूट नहीं पा रही, आप दया कर दीजिए, ये बुराई छोड़ जाए, तो प्रेमी भाई बहनों जरूर दया मिलेगी और हमको आपको इसका परमार्थी लाभ मिलता जाएगा। लोक और परलोक दोनों हमारा आपका सुखी होगा। काफिला निकलेगा 14 दिसंबर को, लेकिन इसमें जो सेवादार प्रेमी या जिनकी इच्छा बनती हो कि भाई हम गाड़ी चलाना जानते हैं या आप पंडाल में सेवा करना चाहते हैं, सेवा कोई भी मिल जाए अगर आप कर लेंगे तो ऐसे प्रेमी आप कार्यालय में महामंत्री जी के पास अपना नाम मोबाइल नंबर नोट करा दीजिएगा। और प्रेमी भाई बहनों जो जिले के जिम्मेदार लोग हैं, जो प्रचार गाड़ियां आपको भेजनी है, प्रचार गाड़ियों में अच्छे वक्ताओं को भेजिए ताकि लोग गुरु महाराज के वचनों को सुनावें और नए लोगों को इससे लाभ मिले। तो आप लोगों ने अपना समय दिया है, हम आप लोगों के आभारी हैं। कोई बात अगर अटपटी लगी होगी तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। और देखिए प्रेमी भाई बहनों
आप लोगों के बीच में ये झोली के सेवादार झोली लिए जाएंगे। गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा, जो भी दक्षिणा भेंट आप उसमें डालना चाहें गुरु महाराज के दरबार में लग जाएगी। आप